टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का, और जिसका नाम है सर्कल। और सर्कल चैप्टर को पढ़ते से ही बच्चों को लगने लग जाता है कि चैप्टर बड़ा टफ होगा और पता नहीं कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको आज श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आप ध्यान समझें तो सर्कल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 9। इसके लिए आपको ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर आपने मेरा ट्राइंगल्स का वीडियो देख लिया है तो आपको सर्कल और अच्छे समझ में आएगा। और अगर आप चाहें तो इस तरीके की एक ऐप है प्ले स्टोर पर, जिसके लिए मैं सर्कल चैप्टर की बात कर रहा हूं, उस ऐप पर जाकर के भी आप अविग्ना एजुकेशन, यहां पर प्ले स्टोर पर यह ऐप अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इस ऐप पर जाकर के आप सर्कल की प्रिपरेशन कर सकते हो। और एडू अविग्ना ऐप टेलीग्राम के थ्रू आप सर्कल की डेप्थ स्टडी कर सकते हो। यहां पर देखिए सर्कल का एक्सरसाइज नंबर 10.3 से मैं शुरुआत कर रहा हूं। और 10.3 का जो क्वेश्चन मैं यहां पर सॉल्व करने जा रहा हूं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को सर्कल टफ लगता है तो वो इस क्वेश्चन को सीख ले, और मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि उसके बाद सर्कल चैप्टर उसको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये यहां पर दो सर्कल्स है, ध्यान समझिएगा। टू सर्कल इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइन्स ऑन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। वेयर इज द कॉमन कॉर्ड? दिस वन इज द कॉमन कॉर्ड। वेयर इज द सेंटर? दिस वन आर द सेंटर्स। Now I have to join these two lines. मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करता हूं और मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। अगर ये एक क्वेश्चन आ गया तो इस एक क्वेश्चन के कारण अगले 10 क्वेश्चन भी आपको बन जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान समझिए। ये 1, ये 2, यहां पर 3, यहां पर 4। यहां पर जो पॉइंट है इसका नाम है ए, बी, ओ, ओ डैश। ये आपको पॉइंट्स दिए हैं। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट देयर सेंटर लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब आपको प्रूव करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 कितना होगा। अब आपने दो ट्राइंगल कंसीडर करे। इसका प्रूफ, इस क्वेश्चन का प्रूफ सिर्फ इसी क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दूसरे क्वेश्चन में भी इनके प्रूफ की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूं। इन ट्राइंगल ए ओ डी, यहां पर ओ डैश, एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सी। भविष्य के लिए काम आने वाला पॉइंट है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्राइंगल बी ओ ओ डैश, ये दो ट्राइंगल ले लिए। यहां पर ये देखिए ओ ए और ओ बी इक्वल है। क्यों? रेडियस। ब्लू वाले सर्कल की ये दोनों लाइन रेडियस है। वैसे ही ओ डैश ए और ओ डैश बी इस ऑरेंज वाले सर्कल की रेडियस है, ध्यान समझना। और ये साइड से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको क्या मिला? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC। मतलब अब कौन से दो ट्राइंगल ले लिए, ध्यान समझना। ये दोनों ट्राइंगल्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए इस ट्राइंगल के अंदर OA इक्वल टू OB, रेडियस OC इक्वल टू OC कॉमन, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड। ये यहां पर आपने प्रूव किया। और इससे क्या हुआ, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BO, दो साइड और बीच का एंगल ऐसे S। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ना सिर्फ समझे बल्कि याद ही कर लो, क्योंकि आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन में पहले यही सॉल्व होगा और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10.4 में आगे और सॉल्यूशन बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। इसको कॉन्ग्रुएंट करने से क्या मिला, कैसे, एंगल 3 और एंगल 4 का समेशन क्या होगा, ये ना 180 डिग्री, 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो ये तो इक्वल है, तो एंगल 3 या एंगल 4 किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। दैट मीन्स जो आपकी लाइन थी OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब OO डैश इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। क्या ये सभी को क्लियर है? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जिसके अंदर ये फिगर्स अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चन में यही सॉल्व करना होगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 10.4 स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, जो समझ कर चुका हूं उसके ऊपर बेस्ड है आगे क्वेश्चन। ये रहा एक्सरसाइज नंबर 10.4। टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। वापस से सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक सर्कल ये रहा, और एक और सर्कल ये रहा। ध्यान समझना, ये रही इसकी कॉमन कॉर्ड और ये सेंटर से सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट है कॉमन कॉर्ड AB, रेडियस 5 और 3। तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, मान लो 3। तो ये वाला सर्कल बड़ा भी दिख रहा है, तो ये कितनी हो गई 5। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। तो O से लेकर के O डैश तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। ये लेंथ आपको इसके अंदर फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। बहुत ध्यान समझना, पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। ये दो बड़े ट्राइंगल ले लिए, यहां पर है O, यहां पर है O डैश, यहां पर है A और यहां पर है B। इसमें से निकाल के अलग फिगर। यहां पर एंगल 1 और यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल OA किसके इक्वल है,
और ओ डैश ए किसके इक्वल है? कारण जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन है और ये वाली मैंने गलत ले लिया। ठीक है, कॉमन, इसमें कारण क्या आएगा? कॉमन। तो ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी ओ डैश, और रीजन है साइड साइड साइड, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एंगल 1 किसके इक्वल? उसके बाद में जस्ट अभी करा जो क्वेश्चन, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, अभी करा। थोड़ी देर पहले ही हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये रहा, वही पूरा कर रहे हैं, सारी स्टेप यही आने वाली हैं। ये देखिए, अब आपने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल, तो यहां पर आ गया ओ ए इक्वल टू ओ बी, कारण रेडियस, अभी आपने प्रूफ किया। और यहां पर कॉमन ट्राइंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, दो साइड और बीच का एंगल। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 3 किसके इक्वल? और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कारण, इसका कारण करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। पहले वाला क्वेश्चन समझ में आएगा तो ये 100% आएगा। तो एंगल 3 या एंगल 4 कितना हो गया? 90 डिग्री। अब ध्यान समझना, ये O, यहां पर A, यहां पर C, ये 90 डिग्री, ये वाली लेंथ है 3, और यहां पर जो लेंथ आएगी 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं कुछ आसान तरीके से हो जाए। यहां पर देखिए, इसके अंदर सॉल्व करना ही पड़ेगा। 1/2 OO1 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यहां से AC निकलेगा, हीरोन्स फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। लंबा जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बड़ा जाएगा, ये सब जगह जरूरत पड़ेगी, हटा रहा हूं मैं, ध्यान समझिए। यहां पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ट्राइंगल ऊपर वाले में, तो इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस ओ डैश की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो गई? AC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 2 AC। और यहां पर ये वाली साइड आपको गिवन है 3 और ये वाली साइड आपको गिवन है 5, तो आपने लगा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला आता होगा सभी को, √S, S मतलब 5 4 9 10 11 12 6, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये हीरोन्स फार्मूला से कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया यहां पर 6। अब ध्यान समझिए, जो एरिया है वो 2AC है, और यहां पर एरिया आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह आ गया 2AC इज इक्वल टू 6, तो AC की वैल्यू क्या आ गई? और यहां पर ये लेंथ AC है, तो ये यहां तक करोगे तो AB इज इक्वल टू ट्वाइस AC, और AC की वैल्यू कितनी है? 3, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई? क्यों? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ये लेंथ और ये लेंथ, ये पॉइंट C है, ये दोनों ही लेंथ क्या हो गई? इक्वल। तो आपने ऊपर वाली लेंथ निकाली और डबल कर दिया तो टोटल लेंथ आ गई। क्या ये सभी को क्लियर है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहले आपको अपने उस तरीके से सॉल्व करना होगा, 90 डिग्री बताना होगा, फिर एक बार पूरे ट्राइंगल पे 1/2 B इंटू H लगाओ, और फिर एक बार पूरे ट्राइंगल पे हीरोन्स फार्मूला लगाओ, एरिया कंपेयर कर लो, आंसर बाहर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ता हूं। इफ टू सर्कल ऑफ इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। यहां पर सेंटर ले लिया, ये पॉइंट है यहां पर ओ, मैंने इससे इसको ज्वाइन करा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, और यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ, और ये वाला पॉइंट आ गया पी। तो इस तरीके से आपका एक फिगर बना। अब यहां पर देखिए आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट वन कॉर्ड इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड। तो यहां पर आ गया बी से पी, एक सेगमेंट ये वाला है, माइनर सेगमेंट इधर की तरफ वाला मेजर सेगमेंट, पहला आ गया बीपी इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट, या फिर आपको प्रूव करना है एपी इज इक्वल्स टू डीपी। ध्यान समझिए क्वेश्चन के अंदर, इन ट्राइंगल ओपीएफ एंड ट्राइंगल OPE, OE is equals to OF। कारण अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ध्यान समझना, और ये दोनों कॉर्ड की लेंथ इक्वल है सेंटर से, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल। अगर ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। अगर इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और वो कॉर्ड्स कैसी है, वो कॉर्ड इक्वल है। सर्कल के अंदर दो कॉर्ड है और वो कॉर्ड कैसी है, इक्वल है। तो इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो यहां पर आ गया एज पर थ्योरम, यह आ गया। सेकेंड पार्ट इसके अंदर OP इज इक्वल्स टू कॉमन, और अगर मैं इसको 1 और इसको 2 बोल दूं तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल। कारण राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, यह हो गया कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते से ही आपको इसमें क्या मिलेगा, PE इज इक्वल्स टू PF। PE और PF इक्वल मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में कैसी हो गई, आपस में इक्वल। अब AB किसके इक्वल है, CD के, तो आधा AB भी किसके इक्वल होगा, आधे CD के। हाफ AB मतलब AE, या BE बोल सकता हूं, BE, और हाफ CD मतलब CF। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये लेंथ क्या होंगी, इक्वल। BE माइनस PE कर दूं, मैंने क्या करा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दिया, और CF, ध्यान देखना, BE माइनस PE क्या बचेगा, BP, और CF माइनस PF क्या बचेगा, CP। तो BP और CP ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन के अंदर मेन क्या था कि जो ये ट्राइंगल है OEP और OFP,
जिसपे ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बन रहा है 90 डिग्री। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ को इक्वल बता दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, थर्ड वाला क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करिए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, डेटा चेंज हुआ है बस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द टू कॉन्सेंट्रिक, ये एक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल उस सर्कल को कहा जाता है जिसका रेडियस, जिसका सेंटर सेम हो, जिसका सेंटर सेम हो, उस सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। और ये दो सर्कल्स हैं, और इनका सेंटर क्या है? सेम। अब इनका सेंटर सेम है और ये एक कॉर्ड है ABCD। फिगर गिवन रहेगा आपको A B C D, और यहां से क्या इसके ऊपर ड्रॉप किया? O से परपेंडिकुलर। कंसीडर इनर सर्कल। कौन सा सर्कल कंसीडर करना? इनर, अंदर वाला सर्कल। तो यहां पर अगर मैं नाम दे दूं P, तो एक थ्योरम है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो मतलब क्या हो गया? BP किसके इक्वल है? फर्स्ट इक्वेशन। आउटर सर्कल, कौन सा सर्कल कंसीडर करें? आउटर सर्कल, बाहर वाला सर्कल। तो वहां पे भी सेम थ्योरम। तो यहां पर क्या मिलेगा? AP और DP ये दोनों क्या हो गए? मतलब यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, ये दोनों ही लेंथ क्या हो गई? इक्वल। ध्यान समझिए, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। 2 - 1 करो, AP - BP और DP - CP, AP - BP, तो यही वाला पार्ट बचा AB, और DP - CP, यही वाला पार्ट बचा CD। तो AB = CD, हैंस प्रूव्ड। AB और CD क्या होंगे? इक्वल होंगे, और ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक यहां तक का भी सभी को 100% क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनको सर्कल टफ लगता है, और समझने की कोशिश करें कि कैसे आप सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें क्लियर। चलिए, आई होप कि ये क्लियर होगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट
आईएमपी, और क्योंकि बोल दिया है मोस्ट आईएमपी, तो क्लास 9th के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, क्लास 9th के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा, मंडीप। ये तीन अलग अलग लोकेशन में बैठी है, स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? इसको ये पॉइंट आ गया ओ। चलिए आगे, बहुत ध्यान समझना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मंडीप, रेशमा टू सलमा, सलमा टू मंडीप, मंडीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा और सलमा एंड मंडीप, ये भी 6 है और ये भी 6, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंडीप? Perpendicular drawn from center of circle to the chord, bisect the chord। सही। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर यूज करेंगे, बहुत ध्यान समझना, एमपी क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट एमपी क्वेश्चन। लंबा भी जाएगा, थोड़ा ध्यान से। इन ट्राइंगल ORS एंड ट्राइंगल OMS, तो एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, OR और OMS, ठीक है। यहां पर एंगल 1 है, यहां पर एंगल 2 है। आप देखो OR किसके इक्वल है और OS किसके इक्वल है, RS किसके इक्वल है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो ट्राइंगल ORS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OMS, रीजन यहां पर आपने बताया एंगल 1 किसके इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, ये होगा इक्वल। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये ट्राइंगल बनाया, अभी थोड़ी देर पहले ही सिखाया था। ये ट्राइंगल क्या है? यहां पर C, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया C। यहां पर रेशमा, सलमा, मंडीप, 1 2 3 4, ये एंगल आ गए। ध्यान देना, ध्यान देना, इन ट्राइंगल CRS एंड ट्राइंगल CMS, एंगल 1 इक्वल टू SR इज इक्वल्स टू SC इक्वल टू ट्राइंगल CRS कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CMS, कारण साइड एंगल साइड। ये क्या हो गया? कॉमन। ये क्या हो गया? रेडियस। ये कहाँ से आया? प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपको मिल गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लेकिन 3 और 4 का समेशन 180 डिग्री है, तो एंगल 3 क्या आ गया? 90 डिग्री। तो आपने यहां तक का पहले कई बार किया है और फिर से इस क्वेश्चन को देख रहे हो कि एंगल 3 क्या आ गया। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मतलब जो जहां से लेक्चर स्टार्ट हुआ था अभी तक भी वही चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल 3 कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसके अंदर क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अब इसके बाद में यहां पर ये एक ट्राइंगल फ्रेम किया, सभी का ध्यान यहीं पर प्लीज। ये पॉइंट है O, ये है सलमा, ये है रेशमा, यहां पर एक पॉइंट लगा C और ये बना 90 डिग्री। ये लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस कितनी है? 5।
और ये कितनी होगी 6 और ये भी कितनी होगी 5, तो s कितना आएगा 8, s माइनस a 8 माइनस 6, s माइनस b 8 माइनस 5, s माइनस 3 8 माइनस 5। हीरोन्स फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। एरिया क्या हो गया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 16 का 4 बाहर और 3 कितना हो गया एरिया 12 मीटर स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला ध्यान समझना, एक और फॉर्मूला एरिया का होगा 1/2 बी इंटू एच बेस 5 और परपेंडिकुलर यल लाइन सी आर। तो यहां पर आ गया 5/2 सी आर और एरिया किसके इक्वल है 12, तो सी आर इक्वल टू 24/5। ये एरिया, ये भी एरिया, एरिया तो बदलेगा नहीं, ये तो फिक्स एरिया है, आप कैसे भी लगा लो, किधर से भी घुमा लो, एरिया तो एरिया ही रहेगा। तो ये सी आर की वैल्यू आ गई 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 4.8 मीटर। अब सी एम आर ट्वाइस सी आर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो डबल हो गया, ये हो गया 4.8। तो एम आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम आर की वैल्यू आ गई 9.6 मीटर। तो यहां पर जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू आई 4.8 क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंगल 3 आपने 90 डिग्री प्रूफ किया है। तो ये वाली वैल्यू उसके जस्ट डबल हो गई, उसके जस्ट डबल हो गई। तो 4.8 का डबल क्या होगा, इट्स 9.6। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। Three boys, Ankur, Syed, David. Ankur, Syed, David are sitting equal distance to its boundary. Having a toy telephone, find the length of the string of each phone. तो ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर और यहां पर आ गया सेंटर ऑफ सर्कल O, तो मैंने इससे इसको भी लाइन कर दिया। ये रेडियस हो गई 5, तो एक छोटू ट्राइंगल यहां बन गया और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके अंदर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये लेंथ भी x, ये भी x, ये भी 2x, तो ये भी पिछला क्वेश्चन दिखा के पॉज करने के लिए दे दो कि लिखना है। पॉज नहीं कर सकते उसको, इट्स लाइव ऑनलाइन क्लास ऑन यूट्यूब। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका, लेकिन वो क्वेश्चन तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो लिखा हुआ है कॉपीज में, कॉपी में लिखा रहेगा ना वो। तो ये क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दें। चलिए ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक सभी ने ले लिया होगा। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज, यहां पर ये ऑल साइड्स आर इक्वल, द इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस एस ई का स्क्वायर।
ये हो गया 4x स्क्वायर, इसकी लेंथ मैंने क्या ली 2x, क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो x और x में डिवाइड हो जाएगी, आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये हो गया 4x स्क्वायर AE की वैल्यू आ गई √3x। अब इससे हम अगर आगे बढ़ें तो ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी √3x माइनस 20, रेडियस 20 है। ये ऊपर लेंथ रेडियस है और ये टोटल √3x है, तो ये बची √3x माइनस 20। अब इस ट्राइंगल पे मैंने अप्लाई किया पाइथागोरस थ्योरम, OS स्क्वायर 5 का स्क्वायर ये एक इक्वेशन बनेगी इसके अंदर। रेडियस 20 की बने, ये लेंथ कितनी 20, तो यहां पर ये आएगा 20 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 400, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आएगा 4x स्क्वायर 40 √3x, तो x की वैल्यू आ गई 10 √3 मीटर, और यहां से आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 10 √3 इंटू 2, क्योंकि 2x है, x प्लस एक्स 2x है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहां पर आ गया 20 √3 मीटर्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और यहां पर एक्सरसाइज नंबर 10.3 का एक क्वेश्चन और 10.4 कंप्लीट मैंने सॉल्व कर दी। यहां पर इस क्वेश्चन को एक रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, तो यहां पर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको भी रिवर्स फॉरवर्ड करके देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं लूंगा, नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन मंडे को नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज नंबर 10.5 एनसीईआरटी की कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन इफ योर एग्जामिनेशन आर कमिंग सून। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।